हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनीमिया के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने एनीमिया को डिस्कस किया था। हमने बताया था कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी हो जाए को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, हमने कुछ एनीमिया की कंडीशन को भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो यदि ब्लड में हमने ये बताया आप लोग, यदि ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी हो जाएगी तो सभी ऑर्गन तक, सभी टिश्यू तक ऑर्गन के ट्रांसपोर्ट, सभी टिश्यू तक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ऑर्गन नहीं, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी। ठीक है, उससे जो है सांस फूलना, वर्टिगो, तो में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया को हमने डिस्कस किया था। हमने बताया था कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे एनीमिया को नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, तो डिफरेंट टाइप की एनीमिया हो गए। फिर हमने एटियोलॉजी के बेसिस पे बताया था कि पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक की कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया। ठीक है, तो आज उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक की कंडीशन को भी डिस्कस किया था। हमने बताया था कि नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक में रेड सेल का काउंट जो है कम होगा, लेकिन जो रेड सेल का जो शेप होगा बाइकॉन्केव शेप होता है। रेड सेल के शेप में कोई अंतर नहीं आता है, जो आरबीसी का शेप होता है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। आज अपना जो टॉपिक है वो है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक, तो इसमें हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में क्या होता है, इसमें रेड सेल का जो साइज होता है वो उसमें कम हुआ था, और इसमें क्या होगा कि उसका साइज जो है कम हो जाएगा। ठीक, डिक्रीज्ड रेड सेल, तो रेड सेल का जो उसमें साइज होगा वो कम हो जाएगा। जबकि नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक में उसका साइज नॉर्मल था, बल्कि जो रेड सेल का जो काउंट था वो कम हो गया था। ठीक, लेकिन हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में डिक्रीज्ड रेड सेल, जो रेड सेल होगी वो छोटी हो जाएगी, उसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक, फिर जो हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन तो सब में कम होता है, लो एचबी एंड पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक, तो पीसीबी भी कम होगा, एचबी भी कम होगा, और एमसीबी रेड्यूस्ड, एमसीबी, एमसीएच और एमसीएचसी। एमसीबी क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम या मीन सेल वॉल्यूम। एमसीएच क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, और ये होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक, एमसीएचसी का फुल फॉर्म होता है मीन कार्पस्कुलर, या मीन सेल भी बोल सकते हैं। तो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, मीन सेल, मीन कार्पस्कुलर या सेल, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और मीन सेल वॉल्यूम। ठीक, तो ये हो गया कंडीशन। हम बात कर लेते हैं स्मीयर इंप्रेशन की। स्मीयर इंप्रेशन में हमने बताया माइक्रोसाइटोसिस, माइक्रोसाइटोसिस, माइक्रोसाइटोसिस का मतलब होता है जो रेड सेल होगी वो छोटी होगी। इसमें रेड सेल छोटी होगी, रेड सेल कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक, रेड सेल छोटी होगी, और उसमें क्या था, रेड सेल कैसी थी, नॉर्मल थी, लेकिन काउंट कम हुआ था, यहां पर रेड सेल ही छोटी होगी। ठीक, स्मीयर इंप्रेशन, माइक्रोसाइटोसिस। ठीक, इसको हटा देते हैं। आप लोग जान लीजिए कि इसमें रेड सेल का जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद डिजीज की कंडीशन हम लोग जान लेते हैं। क्लिनिकल कंडीशन, किस किस कंडीशन में ये हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक की कंडीशन होती है। वो कंडीशन होती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलासीमिया। यदि आयरन की कमी हो जाए बॉडी में, ब्लड में, आयरन डिफिशियंसी और थैलासीमिया। तो क्लिनिकल कंडीशन में हमने बताया कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यदि ब्लड में आयरन की कमी होने की वजह से जो एनीमिया होता है उसे हम लोग बोलेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक,
क्या होगा जब आयरन की कमी हो जाएगी ब्लड में, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। ठीक, आयरन की कमी से जो क्या होता है, हीम जो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन तो प्रोटीन होता है, ठीक, और जो हीम होता है, हीम ये जो होता है, ये होता है आयरन कंटेनिंग पार्ट। आयरन कंटेनिंग पार्ट जो हीम होता है, ये आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन में हीम क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है। ठीक, उसके बाद हमने बताया कि हाइपोक्रोमिक माइक्रो, इसमें सब कुछ कम हो जाएगा, रेड सेल भी का साइज कम होगा, हीमोग्लोबिन तो लो सब में होता है, पीसीबी भी कम होगा, एमसीबी कम होगा, एमसीएच कम होगा, एमसीएचसी कम होगा। ठीक, माइक्रोसाइटोसिस इसका स्मीयर इंप्रेशन बनेगा, और क्लिनिकल कंडीशन में आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया और थैलासीमिया। ठीक, आने वाले लेक्चर्स में हम थैलासीमिया क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को पूरी तरह से अच्छे से इसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक, तो आपका हो गया ये केस हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलासीमिया। ठीक, यदि इस तरह का सिम्टम आ रहा है, यदि कोई मान लीजिए कोई ब्लड रिपोर्ट है उसमें रेड सेल भी कम आ रहा है, उसकी साइज में साइज छोटी है, एचबी और पीसीबी जो है वो भी लो है, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी भी लो है, तो वो कंडीशन बनती है स्मीयर इंप्रेशन में माइक्रोसाइटोसिस की, और बीमारी होने के चांसेस होंगे, चाहे वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो, चाहे वो थैलासीमिया हो। ठीक, उसके बाद नार्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक, इसमें आरबीसी कम हो जाएगी। ठीक, इसमें शेप में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक, इसमें शेप हो सकता है इंक्रीज कर जाए। ठीक, आरबीसी बड़ी आएगी। ठीक, उसमें क्या था, आरबीसी इसमें बड़ी आएगी, आरबीसी क्या होगी, बड़ी आएगी। नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक में क्या था कि उसमें आरबीसी नॉर्मल थी। ठीक, और नॉर्मल थी, और नार्मोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में आरबीसी छोटी थी, और नार्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक में आरबीसी बड़ी आएगी। ठीक, तो लेकिन इनका जो नंबर होगा यहाँ कम होगा, रिडक्शन होगा रेड ब्लड सेल में, लो एचबी, एचबी आपका लो हो जाएगा, एलिवेटेड होगा एमसीवी, एंड एलिवेटेड मतलब बढ़ा हुआ। ठीक है, तो नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में क्या होता है, आरबीसी का जो नंबर होगा वो कम होगा, लेकिन शेप जो है उसका, आरबीसी की जो सेल होती है उसका शेप जो है इंक्रीज होगा। ठीक, बड़ा होगा वो, और एचबी क्या होगा, लो होगा, एमसीबी मीन कार्पस्कुलर वैल्यूम और मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ये बढ़ा हुआ आएगा, और रेड्यूस्ड होगा, कम कौन सा होगा, एमसीएचसी, एमसीएचसी कम होगा, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन वो आपका कम हो जाएगा। ठीक, स्मीयर इंप्रेशन क्या आएगा, मैक्रोसाइटोसिस, स्मीयर इंप्रेशन, मैक्रोसाइटोसिस, मैक्रोसाइटोसिस। ठीक, तो स्मीयर का जो इंप्रेशन होगा आरबीसी बड़ी आएगी। ठीक, तो वो कंडीशन होगी मैक्रोसाइटोसिस की। ठीक, और बीमारी की कंडीशन क्या होगी इसमें, क्लिनिकल कंडीशन देख लेते हैं। क्लिनिकल कंडीशन में क्या क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया,
पर्निशियस एनीमिया की कंडीशन होगी। ठीक, सम केसेज ऑफ, कुछ केसेज में एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें रेड सेल का फॉर्मेशन जो है काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो सम केसेज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद फिर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। ठीक, तो इसमें क्या होगा, नार्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक में आरबीसी बड़ी आएगी लेकिन नंबर कम होगा, रिडक्शन होगा आरबीसी में, एचबी तो सब में कम होगा। ठीक, लेकिन इसमें खास बात यह है मैक्रोसाइटिक में कि एलिवेटेड होगा, बढ़ा हुआ होगा एमसीबी एंड एमसीएच। ठीक, और कम क्या होगा, एमसीएचसी कम होगा। ठीक, स्मीयर इंप्रेशन मैक्रोसाइटोसिस का होगा। और क्लिनिकल कंडीशन में पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, सम केसेज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया और डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। ठीक, तो हमने बताया कि नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक में आरबीसी का साइज क्या होगा, नॉर्मल होगा। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में आरबीसी का साइज छोटा होगा और हाइपोक्रोमिक और नार्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक में आरबीसी का साइज बड़ा होगा। ठीक, क्लिनिकल कंडीशन को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब लास्ट बचता है नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। ठीक, तो नार्मोक्रोमिक मैथड में क्या होता है, लो एचबी, हीमोग्लोबिन क्या होगा, लो होगा। हीमोग्लोबिन क्या होगा, लो होगा। एमसीबी और एमसीएच भी रिड्यूस होगा, वो भी कम होगा, रेड्यूस्ड एमसीबी एंड एमसीएच। एमसीबी भी कम होगा और एमसीएच भी कम होगा और एमसीएचसी नॉर्मल होगा। ठीक, उसमें कम था, नार्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक में कम था, इसमें एमसीएचसी नॉर्मल होगा। ठीक, नॉर्मल होगा एमसीएचसी। ठीक, और तो लो एचबी, रेड्यूस्ड एमसीबी एंड एमसीएच, और नॉर्मल होगा आपका एमसीएच। नॉर्मल क्या होगा, एमसीएच। और इम्प्रेशन इसमें कुछ क्लियर नहीं है जो है इम्प्रेशन इसमें। तो उसके बाद क्लिनिकल कंडीशन, तो लो एचबी होगा, एमसीबी एंड एमसीएच भी रिड्यूस होगा, कम होगा, और नॉर्मल होगा एमसीएचसी। और क्लिनिकल कंडीशन जो आएगी, एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन, एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन। देखो, क्रोनिक क्या होता है, ऐसी बीमारियां जो लॉन्ग टर्म के लिए हों, और एक्यूट का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो कम टाइम के लिए हों। ठीक, एक्यूट क्रोनिक में डिफरेंस यही होता है, जो एक्यूट होता है वो कम टाइम के लिए होता है, कोई डैमेज होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, जो एक्यूट कम टाइम, जो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है या फिर पूरी जिंदगी के लिए होता है। ठीक, तो नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में एचबी लो होगा, एमसीबी और एमसीएच भी लो होगा, एमसीएचसी नॉर्मल आएगा। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक, हमने बताया कि जो नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक होता है उसमें आरबीसी का जो साइज होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो उनका जो नंबर होता है वो कम होता है। फिर हमने हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक के बारे में बात किया, हमने बताया कि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में क्या होता है, जो उसका नंबर होता है वो कम होता है। ठीक, फिर नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में जो आरबीसी का जो साइज होगा वो बढ़ा हुआ आएगा। ठीक, उसके बाद अब अपने को डिस्कस करना है बेस्ड ऑन द एटियोलॉजी। तो कंडीशन भी आप लोग याद रखिएगा डिजीज की, कि जो नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक में एनीमिया ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस, एनीमिया एसोसिएटेड विथ ल्यूकीमिया,
ठीक है। तो ये सब डिजीज की कंडीशन, हाइपोक्रोमिक की कंडीशन भी, जैसे उसमें आयरन डिफिशियंसी, हाइपोक्रोमिक मैकुलर में आयरन डिफिशियंसी, थैलासीमिया, और ये सब कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, ठीक। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, हमने कल इसको बताया भी था कि एटियोलॉजी के बेसिस पे हमने डिवाइड किया था। तो पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया, फिर हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक का मतलब होता है आरबीसी का टूटना, हीमोलिटिक टूटना, ठीक। तो रेड सेल का डिस्ट्रक्शन होना। फिर हमने बताया था इसमें हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस को, सिकल सेल एनीमिया को और थैलासीमिया को, और एक होता है आपका डिफिशिएंट रेड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो, ठीक। तो ये सब कंडीशन हो गई हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया के बारे में और हीमोलिटिक एनीमिया के बारे में कि क्या